Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Rishti Yadav and I am a student in Samashik Medical University in Russia और मैं रतलाम एमपी से बिलोंग करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं बिना नीट क्वालिफाई करे या बिना नीट की एग्ज़ाम दिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीट क्या होता है। तो ऑब्वियसली सबको पता ही है नीट क्या है। नीट एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजेस ग्रांट होते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अगर आपको इंडिया में एमबीबीएस करना है सो ऑब्वियसली यू नीड टू क्लियर नीट एग्ज़ाम। लेकिन अगर आपको अब्रॉड से एमबीबीएस करना है तो भी कुछ क्राइटेरियाज बना के रखे हैं। देखो जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, इट हैज़ made a lot of like rules for everything, especially regarding MBBS abroad. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एफएमजी के बारे में बात करी थी। वो भी कुछ क्राइटेरियाज है जो फुलफिल होने चाहिए MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन आज की वीडियो में वी विल ओनली टॉक अबाउट नीट के एग्ज़ाम क्या ज़रूरी है या क्या नहीं। तो मेरा जवाब है, अगर आपको अब्रॉड से MBBS करना है और वापस आके इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव नीट का एग्ज़ाम एंड टू क्वालिफाई नीट का एग्ज़ाम। बिना नीट के एग्ज़ाम के आप इंडिया में डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। देखिए नीट का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज़ जो इंडिया में फॉलो होता है। सो ये इंडियन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो बिना नीट दिए दे डू देयर MBBS, बिकॉज रशियन गवर्नमेंट का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो रिक्वायरमेंट है, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द इंडियन स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एज एन डॉक्टर इन इंडिया। जो बच्चे बिना नीट क्वालिफाई किए यहाँ पर आते हैं वो या तो इस मोटिव से आते हैं कि उन्हें आगे जाके किसी और कंट्री में काम करना है, या उन्हें पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। ये जो नीट का कॉन्सेप्ट है ना, इस बेसिस पे इतने बच्चे स्कैम हो चुके हैं। मतलब बहुत सारे जो काउंसलर्स होते हैं वो बच्चों को बोलते हैं कि इट इज़ ओके फॉर यू टू गो फॉर MBBS अब्रॉड विदाउट क्वालिफाइंग नीट, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है बेबी तो आप समझ जाइए कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप यहाँ पर आएंगे ज़रूर, आपको पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा रशिया के अंदर। आप आओगे, आप 6 साल पढ़ोगे, लेकिन जब आप इंडिया जाओगे तो आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे, बिकॉज अगर आप नीट नहीं दोगे तो आप नेक्स्ट नहीं दे पाओगे। अगर आप नेक्स्ट नहीं दे पाओगे तो आप इंडिया का लाइसेंस प्राप्त कर नहीं पाओगे प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में, तो फिर आप डॉक्टर बन नहीं पाओगे। सो बिना नीट क्वालिफाई किए आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो इंडिया के अंदर। अगर आपको इंडिया के बाहर, फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया में आपको डॉक्टर बनना है तो ऑब्वियसली आप रशिया में प्रैक्टिस कर सकते हो 6 साल बाद। उसके लिए आपको नीट की क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ने के बाद भी 6 साल बाद यहाँ की लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। चाहे रशिया हो, चाहे US हो, चाहे UK हो, कनाडा हो, हर एक जो जगह है एवरीबडी हैज़ मेड देयर एग्ज़ाम्स जिसको आप क्लियर करके उस कंट्री में या उस स्टेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर हम क्लियरली बात करें MBBS अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, तो बिना नीट क्वालिफाई किए आप MBBS अब्रॉड नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो आपकी डिग्री विल नॉट बी वैलिड इन इंडिया। तो एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगी कि जो नीट का हमें स्कोर कार्ड मिलता है वो कितने साल तक वैलिड होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लास्ट ईयर नीट दी, सो मेरा जो नीट का स्कोर कार्ड होगा दैट विल बी वैलिड फॉर 3 years। तो या तो मैं उसी साल एडमिशन ले लूँ MBBS अब्रॉड में, या मैं नेक्स्ट ईयर एडमिशन लूँ लास्ट ईयर के बेसिस पे मार्क्स के ऊपर, या मैंने इस साल नीट दिया और मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए लास्ट टाइम से तो मैं लास्ट टाइम वाले कार्ड के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकती हूँ। सो MBBS नीट का स्कोर कार्ड इज़ वैलिड फॉर 3 years। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हर जगह की गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली NMC गाइडलाइंस जो मॉनिटर करती है फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को। सो यही था इस वीडियो के अंदर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।